बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचेज़ ऑर्डर की ये दूसरी वीडियो है। पीछे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था पिछली वीडियो में, तो अभी देखते हैं कि जो परचेज़ ऑर्डर का स्पेसिमन है वो कैसा होता है। तो ये एक परचेज़ ऑर्डर आपके सामने है। यहाँ पे अगर ये कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर कंपनी का नाम था जिसने ये परचेज़ ऑर्डर इशू किया, वो मैंने डिलीट कर दिया है। तो आप समझ लें XYZ फूड इंडस्ट्री यहाँ पे था। ये नीचे उसका मेलिंग एड्रेस है, फिर उसके फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह है, तो ये भी मैंने डिलीट कर दिए हैं। और यहाँ पे एक मोनोग्राम था, वो भी डिलीट कर दिया है। ये कंप्यूटर जनरेटेड परचेज़ ऑर्डर है, मतलब ये हैंड रिटन नहीं है। तो कंप्यूटर में जब वो एंटर करते हैं तो उसके बाद फिर इस तरह का जो फाइनली स्पेसिमन निकलेगा वो ये होगा। तो बहरहाल यहाँ पे कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा। और ये GST नंबर है कंपनी का जिसने इशू किया परचेज़ ऑर्डर, वो भी डिलीट कर दिया। NTN डिलीट कर दिया। परचेज़ ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा नंबर, इसको भी डिलीट कर दिया। तो अच्छा, अब डेट है 24/5, तो ये 24/5 को परचेज़ ऑर्डर इशू हुआ था। अब ये सब ऑटोमेटिकली खुद ही आएंगी, ये सिस्टम में एक दफ़ा फीड की होती हैं। यहाँ पे नाम खुद ब खुद आ जाएगा, कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सारी खुद ब खुद आ जाएगी। ये लोकल परचेज़ ऑर्डर ऐसे ही लिखा होगा, ये भी खुद ब खुद आ जाएगा। और GST का नंबर जो उस कंपनी का जिसने इशू किया है वो भी खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। NTN खुद ब खुद आ जाएगा। PO का नंबर सिस्टम खुद ही जनरेट करेगा, मतलब नेक्स्ट नंबर, वो जब भी कोई PO ओपन करेगा तो वो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो नंबर आ जाएगा खुद ब खुद। डेट खुद ब खुद आ जाएगी, जिस डेट को वो PO ओपन किया गया है। अब यहाँ पे सप्लायर नेम है, ये भी खुद ब खुद आ जाएगा। खुद ब खुद इस तरह से आ जाएगा कि जितने भी उनके अप्रूव्ड वेंडर होंगे, सप्लायर होंगे, जिनको उन्होंने रजिस्टर्ड करके तो सिस्टम में डाला हुआ है, जब भी सप्लायर रजिस्टर्ड होता है तो उसका डाटा सिस्टम में फीड कर दिया जाता है। तो ये NSCO मेरी कंपनी का नाम है, तो मतलब मैंने ही ये सप्लाई करनी है चीज़ें। तो यहाँ पे सप्लायर का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, ये एड्रेस है मेरी कंपनी का, तो ये आ गया। सप्लायर का नंबर मैंने डिलीट कर दिया है ताकि यार वो लोग एतराज़ ना करें ना। अब अगर उन्होंने इस वीडियो को देखा तो वो तो समझ जाएंगे कि यार ये हमारा PO है, लेकिन माजरत उनसे कि भाई ये कुछ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मतलब हम लोग कोई इससे कोई नजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो एक नेकी का काम है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपका के PO से। तो यहाँ पे अच्छा, अब रिपीट ऑर्डर, तो यहाँ पे उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, हालांकि ये रिपीट ऑर्डर ही है। तो उसके बाद इधर जो इन्फॉर्मेशन है, ये वेंडर GST का नंबर है, वेंडर का जो GST नंबर है वो ये नंबर आ गया, यानी ये मेरा नंबर है। ये वेंडर का NTN नंबर है, तो यहाँ पे NTN नंबर आ गया। डाउन पेमेंट ज़ीरो हो रही है, यानी कि एडवांस पेमेंट कुछ नहीं हो रही। डाउन पेमेंट से मुराद होती है कि जी PO के साथ अगर कुछ पेमेंट वो कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ज़ीरो पेमेंट है। और डाउन पेमेंट सेटलमेंट डेट, ये भी ज़ीरो है, मतलब डाउन पेमेंट हो ही नहीं रही, तो ये दोनों कॉलम छोड़ दिए उन्होंने। आगे पेमेंट टर्म्स है, तो पेमेंट टर्म 30 डेज़ है कि जी आफ्टर 30 डेज़, यानी सप्लाई करने के 30 डेज़ बाद। बहुत अच्छी कंपनी है ये, मैं इनको कोई 12-15 साल से सप्लाईज दे रहा हूँ। इंडस्ट्रियल क्लीनिंग केमिकल, बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्रीज़ है, बेकिंग इंडस्ट्री है, बिस्किट इंडस्ट्री है। चले तो विद इन 30 डेज़ पेमेंट कर देते हैं, मतलब 2 दिन पहले कर देते हैं 30 डेज़ से। तो टर्म ऑफ पेमेंट में 30 डेज़ लिखा हुआ है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है जी? चेक है, चेक के थ्रू पेमेंट होगी। ट्रांसपोर्टर उन्होंने ओपन छोड़ दिया है, क्योंकि वो प्री पेड होता है, यानी कि वो हम डिलीवर्ड देते हैं इनको गुड्स, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पे अटेंशन लिखा हुआ है इस साइड पे, ये वाला, तो अटेंशन में लिखा हुआ है इनवाइस विद साइन DN से मुराद है डिलीवरी नोट या डिलीवरी चलान जो होता है। तो इनवाइस विद डिलीवरी चलान या डिलीवरी नोट, कॉपी और मेजरमेंट शीट, अगर कोई मतलब वहाँ पे डिलीवरी चलान के साथ कोई मेजरमेंट शीट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई ऐसी, जैसे अगर आप कपड़ा सप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि जी एक थान इतने मीटर का है, फिर दूसरा थान इतने मीटर का है,